अनंत सिंह जी के बारे में कि जो है ना पुटू से यादव को नौह निकाल लिया, दांत निकाल लिया, उन्हीं को पत्नी को टिकट दिए थे पिछले बार, आपको पता होना चाहिए। तो ये डुअल पॉलिसी बिहार के अंदर में गरेरी चलबे नहीं, खेला होबे। इस बार एनडीए की सरकार पुनः आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में यह बनने जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में यह विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा होने जा रहा है। मेरे भाई, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादियों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। लालू परिवार जो है ना अपनी सत्ता और हैसियत और संपत्ति को बचाने के लिए जदू वंश को सिर्फ बात करते हैं, जदू वंश के लिए वो कार्य नहीं करते। यदि सही मायने में जदू वंश के लिए कार्य किए होते तो आज हमारा जदू वंश इतना पछड़ा हुआ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा पार्टी है जो परिवार की पार्टी नहीं है। कांग्रेस का ये परिवार की पार्टी है। अच्छा। हमारे बिहार के अंदर में आप देख रहे हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी का ये परिवार की पार्टी है, उनके यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। चंद स्वार्थ के चक्कर में हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय लालू प्रसाद जी ने क्या किया, अपने बच्चे और अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए उसी दंगाई बलवाई पार्टी के गोद में जाकर के बैठकर खेलना स्टार्ट कर दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजंत। चुनाव के कुछ दिन और बच गए हैं और उसके पहले जिस तरह से सीट मिले हैं लोगों को प्रत्येक दलों में, निश्चित तौर पर एक ऊहापोह और असमंजस की स्थिति बन गई है। कहा यह जा रहा है कि भाई जो प्रत्याशी उचित है क्षेत्रों के लिए उनको ये टिकट नहीं मिली है। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए पर भी लगातार आरोप प्रत्यारोप हो ही रहे हैं। एनडीए की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है और एनडीए पर भी आरोप लग रहे हैं। एनडीए पर कई आरोप हैं विपक्षियों के तरफ से कि भाई सीट बंटवारे में इनके यहाँ भी ऐसे लोगों का चयन किया गया है जो कभी पार्टी में थे ही नहीं, अचानक से उनको बुलाया गया और सीट दे दी गई। बाकी कार्यकर्ता जो हैं वो पेशोपेश में है कि भाई इतने वर्षों से कमल का फूल हम ढो रहे हैं और सीट किसी और को मिल गया। तो चलिए हम इन सारे बातों को आगे बढ़ाते हैं और आज जिनसे हम साझा करेंगे ये सारे मसले, सारे मुद्दे, सारे सवालात, वो प्रबुद्ध प्रवक्ता है उपेंद्र यादव साहब हैं हमारे साथ, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं। इन्हीं से आगे बढ़ते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है। आपको भी स्वागत और आपके दर्शक को भी स्वागत। बहुत बहुत नमस्कार। पूरे बिहार की सम्मानित जनता को कोटि कोटि प्रणाम। सर, ये आरोप लग रहा है अब कि जो कई वर्षों से कमल का फूल जो है खिलाने की कोशिश में थे उन्हें निराश किया है आपने, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसमें सोच के साथ साथ संस्कारी पुरुष भी हैं। अच्छा। हमारा संगठन ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ता का जो है ना, ये कार्यकर्ता का संगठन है। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर में संगठन है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे यहाँ कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। अब रही बात, कहीं मिस्टेक होता है, लेकिन उस मानते हैं कि मिस्टेक हुआ है? बाय द वे, आपके कथनानुसार यदि इस तरह की बातें सुन रहे हैं तो हम तो रिक्वेस्ट करेंगे अपने पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि यह पार्टी जो है हम लोगों को एक कमल के फूल के नीचे एक राष्ट्रवाद, राम भक्त और राष्ट्रभक्त, यहीं से जो है ना इनकी उत्पत्ति हुई है। और वैसे पार्टी के साथ मुझे काम करने का जो मौका मिला तो हम नहीं समझते हैं कि इससे बड़ा जीवन में कोई और चीज़ जो है ना हो सकता है। क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबकी विकास की बात करते हैं और सामाजिक न्याय के साथ विकास की बात करते हैं। ये सामाजिक न्याय हुआ क्या कि जो आपके साथ कदम से कदम मिला रहे थे 15 साल से, 10 साल से, और उनको आपने तवज्जो नहीं दिया और कोई व्यक्ति आता है उसे टिकट मिल जाता है, कोई व्यक्ति किसी और पार्टी में है और आनंद फानन में उसको आप अपने यहाँ ज्वाइन करवाते हैं और उसको वहाँ से टिकट दे देते हैं। ये उचित है? सामाजिक समरसता इसमें दिखता है क्या? नहीं, देखिए बात ऐसा है, ठीक है, जिताऊ कैंडिडेट हमारे होते हैं जो परिस्थिति वश जो है ना हमको करना पड़ता है। अब रही बात, हमारे जितने भी कार्यकर्ता ऐसे हैं, हमारे कार्यकर्ता काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं,
आप देखे होंगे कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी यदि इस देश के अंदर में है तो हमारा भारतीय जनता पार्टी है। और ये बनाने का श्रेय भी कार्यकर्ता को ही जाता है। जी जी, यही इसी पर तो मैं आ रहा हूँ मेरे भाई। जी। हमारे कार्यकर्ता काफी डिसिप्लिन में रहते हैं और वह जो है ना हमेशा हमारे जो लीडर अपर क्लास के जो लीडर होते हैं जो डिसीजन करते हैं उनकी डिसीजन हम लोगों को सलाखे के ऊपर होता है और उस डिसीजन को मान करके हम लोग पूरे प्रदेश में जो है ना काम करते हैं। बूथ स्तर तक हमारा कार्यकर्ता जो है कार्य को करता है अपनी ईमानदारी के साथ। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे यहाँ कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादियों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अब रही बात यदि कोई कार्यकर्ता हमारा थोड़ी बहुत आहत हुए हैं तो उनके लिए भी हमारी पार्टी व्यवस्था रखती है और वैसे लोगों को वैसे जगह लगाया जाता है। जैसे आप देखे होंगे बहुत से बोर्ड बहुत से जो है ना हमारा ये है कहीं चेयरमैन कोई बन गए कहीं कुछ बन गए। मतलब हमारा पार्टी कभी भी वो थर्ड आई से देखते रहता है कि हमारा कौन सा कार्यकर्ता देश हित के लिए बेटर हो सकता है। मतलब एम्पायर लगे हुए हैं। जी, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा पार्टी है जो परिवार की पार्टी नहीं है। जिस प्रकार इंडी गठबंधन के अंदर में खास करके आप देखे होंगे कांग्रेस का ये परिवार की पार्टी है। अच्छा। हमारे बिहार के अंदर में आप देख रहे हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी का ये परिवार की पार्टी है। उनके यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। उनका परंपरागत जैसे आदरणीय हमारे लालू प्रसाद जी हुए उसके बाद उनकी पत्नी आई उसके बाद उनका बेटा आ गया उसके बाद अब एगो पोता हुआ है कलकत्ता में सुने हैं। अच्छा। तो कलकत्ता वाला पोता मुख्यमंत्री बनेगा। मतलब 3.5 करोड़ जदुवंशियों का सपना पर पानी फेरने वाला आदरणीय लालू प्रसाद जी आपको मालूम होना चाहिए। सर बड़ी बात बोल रहे हैं आप 3.5 करोड़ यदुवंशियों के मतलब भावनाओं पर पानी फेरना आशाओं पर पानी फेरना। देखिए हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी प्रदेश में 1990 में कांग्रेस को दंगाई बलवाई पार्टी कह करके आए थे जिसमें हमारा 39 विधायकों का समर्थन से उनको बिहार की धरती पर मुख्यमंत्री बनने का सपना प्राप्त हुआ था। जिसमें खास करके पूरे प्रदेशों का पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित और खास करके जदुवंश और मुसलमान भाई ये सारे लोग मिल करके जो है ना कांग्रेस दंगाई बलवाई पार्टी को इस प्रदेश से खदेड़ने का काम किया था। लेकिन ये चंद स्वार्थ के चक्कर में हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय लालू प्रसाद जी ने क्या किया अपने बच्चे और अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए उसी दंगाई बलवाई पार्टी के गोद में जा करके बैठ जिसका कारण हुआ कि बिहार के खास करके पिछड़े अति पिछड़ों का जो मान सम्मान था उस मान सम्मान के ऊपर बहुत बड़ा ठेस पहुंचा। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये था हम लोग फैक्ट को जब खोजने का काम किया तो वो एक्चुअल में जो है जदुवंश से आते ही नहीं है। वो एक ग्रेरी परिवार से आते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है इंटरप्ट कर रहा हूँ क्षमा प्रार्थी हूँ। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आप भी उसी पार्टी में अपना जो है वो पावर लगा रहे थे। ऐसा है 90 के दशक में पूरे बिहार का प्रत्येक नौजवान जिसमें मैं भी शामिल था नो डाउट आपके कैमरा पर कहने से मुझे कोई कुरेज नहीं है जी। मैं उस पार्टी को सींचा था जी। लेकिन जब मैं देखा कि अरे भाई हम लोग कृष्ण के वंशज हैं जी। और कृष्ण के वंशज जो है गौ माँ को पूजा करती है और माँ को सम्मान मान करके आप देखे होंगे कि जदुवंश या कोई भी एग्रीकल्चर सेक्टर के किसी भी कम्युनिटी के लोग हैं इस प्रदेश के अंदर में तो गौ माँ को जीविका के लिए पालते हैं। कुछ लोग सुविधा के लिए पालते हैं। वो हमारा एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर हुआ करता था मतलब कालांतर में जी वैदिक काल से। तो गौ माँ हमारा जो है एक माँ के समान था और उस गौ माँ को हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी 960 करोड़ का चारा निगल गए रे भाई। और पूरे जदुवंश इस बात के लिए शर्मसार हुआ कि एक गरेरी जो है ना पूरे जदुवंश को धोखा देने का काम किया। यदि सही मायने में उस सच्चे अर्थों में जदुवंश से होते तो वो गौ माँ का चारा नहीं खाते। तो ये जब जदुवंश के होबे नहीं किए तो ये मुसलमान के क्या होंगे रे भाई। अब ये माई समीकरण चला रहे हैं
अब देखे होंगे कि इनका माई समीकरण है। अब बेटा जब से आया इनका तेजस्वी, तो कहता है कि हम A to Z के पार्टी हो गए रे भाई। तो अरे भाई, बाप बेटा फैसला करो ना कि तुम किस पार्टी को लेके चलोगे। बिहार की सम्मानित जनता, खास करके कृष्णौर बंसी, इनको सब समझ गया। अरे भाई, आने वाला 2025 चुनाव में ये जितना जो जदुवंश के शोषण किए हैं और वोट के लिए उपयोग किए हैं, सब जदुवंश समझ गया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि पूरे बिहार के कृष्णौर बंसी, मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि 2025 के चुनाव में लालू जी के फूटा ही नाव पर मत चढ़ना मेरे भाई, और नहीं तो ले जाके सब के गंगा जी में बैठा दिया और वही में बुझबुझी छोड़ के रह जाएगा। लालू परिवार जो है ना, अपनी सत्ता और हैसियत और संपत्ति को बचाने के लिए जदुवंश को सिर्फ बात करते हैं, जदुवंश के लिए वो कार्य नहीं करते। यदि सही मायने में जदुवंश के लिए कार्य किए होते तो आज हमारा जदुवंश इतना पछड़ा हुआ नहीं होता। अब बगल में चले जाइए पटना, ये काऊ बेल्ट, बिहार का ऐसे 42 विधानसभा हैं जहां जदुवंश का काऊ बेल्ट जो है निर्णायक होता है। और उस काऊ बेल्ट को इतना ना बड़ाई, दोहन और शोषण किया। जैसे कि आप ले लीजिए, मैं दानापुर के रहने वाला हूं। दानापुर के अंदर में जो है ना, ये 20 साल शासन, 15 साल बिहार में शासन किए, अब 15 साल जो है ना केंद्र में किंग मेकर के भूमिका में काम किए। लेकिन आज तक दानापुर को क्या मिला? एक टूटा ही पुल। ये धन है नीतीश कुमार, ये धन है डबल इंजन की सरकार, ये धन है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री। एक सनातनी का, एक पिछड़ा का बेटा आया कि इसी दानापुर की धरती के बगल से जो है ना हजारों करोड़ का ब्रिज देने का काम किया, और पूरे जो है ना छपड़ा से लेकर के इस दानापुर को कनेक्टिविटी देने का काम किया। और इन्हीं के विधानसभा आदरणीय तेजस्वी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन, जो बौड़ाहा के रूप में है, हम उनको बौड़ाहा कहते हैं, वो बौड़ाहा हो रे भाई। वो बौड़ाहा क्या किया कि 15 साल से उनके पिताजी राघोपुर के भोले भाले जदुवंश को वो जो है ना ठग करके मटिया मेट कर दिया रे भाई। अब उनका बेटा जो है ना, ये तीसरी बार नॉमिनेशन कर रहा है, जबकि वो रहने वाले कहाँ के हैं? फुलवरिया का। तो ये फुलवरिया काहे नहीं जाते हो रे भाई? क्यों नहीं जाते हो? क्या जदुवंश काऊ बेल्ट जो है ना, उनको जदुवंश को श्रेण से, उनके नौजवान को श्रेण से खून खींच करके विश्व व्यापार करा करके आदरणीय लालू प्रसाद जी धन्ना सेठ बन गए। ये क्या बात करेंगे? बिहार की जनता आने वाला 2025 चुनाव में खास करके जदुवंश इनको मटिया मेट कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ये भी आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने विवादास्पद उम्मीदवारों का एक जो है लिस्ट तैयार हुआ है और वो नॉमिनेशन करवा रहे हैं। तो क्या अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जो नियत साफ का नारा था बीजेपी का, वो भूल गई क्या बीजेपी? देखिए, ऐसा है, हमारा नियत आज से साफ नहीं है। ये हमारा पार्टी का जब से 1980 से नहीं, 1950 में जनसंघ का जन्म हुआ, उस समय से राष्ट्रभक्त और राम भक्त की जो है ना क्वालिटी हमारे पार्टी के अंदर में है। और वैसे वैसे राष्ट्रभक्त और राम भक्त हमारे जो है ना स्वच्छ रखने की कस्में खाई है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ विवाद तो हो रहा है। देखिए, चंद लोग कुछ हो सकते हैं, मैं आपके खुलेआम चैनल से एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन वहां कुछ ऐसा परिस्थिति होगा जो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी ये जो है ना घोल बनाते हैं। अभी देख लीजिए कितने क्रिमिनलों का इन्होंने दिया। बिहार का जो है ना, ये कल तक कहते थे अनंत सिंह जी के बारे में कि जो है ना पुटू से यादव को नौ निकाल लिया, दांत निकाल लिया, उन्हीं को पत्नी को टिकट दिए थे पिछले बार, आपको पता होना चाहिए। तो ये डुअल पॉलिसी बिहार के अंदर में गरेरी चलबे नहीं, खेला होबे। इस बार एनडीए की सरकार पुनः आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में यह बनने जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में यह विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा होने जा रहा है मेरे भाई। चलिए अब अंतिम सवाल हम आपसे कर रहे हैं सर। ये जातिगत समीकरण जो है वो देखा जा रहा है कि काफ़ी अभी उथल पुथल में है। ओबीसी और एससी जो कास्ट के लोग हैं, ये कहा जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि भाई इनको तवज्जो बीजेपी ने नहीं दिया है।
और इस वजह से ये समीकरण जो है इस बार बिगड़ने के इस पर अग्रसर है। देखिए, कोई समीकरण नहीं। हमारे यहाँ किसी चीज का परवाह नहीं होता है मेरे भाई। जी। हमारा प्रदेश जो है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय नित्यानंद राय जी और दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में आई 5 पांडव, जो हमारे चिराग पासवान जी डायनेमिक पर्सनालिटी, हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी, हमारे ये मांझी जी, ये लोग प्रौढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, डायनेमिक पर्सनालिटी है, लेकिन समय नेता है। समय पर ये भी उकसाते रहते हैं। नहीं 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 नहीं, देखिए हमारे यहाँ सब ताकतवर है। 5 पांडव पूरी तरह से रूठ गए थे, चिराग पासवान रूठे हुए। देखिए होता है। हम पूछ रहे हैं कि आपके घर में 5 गो बाल बच्चा है, तो दशहरा आता है तो नहीं कहता है कोई कि हम ही किनेंगे, कोई कहता है कि किनेंगे। तो होता है, परिवार में इकट्ठा रहिएगा। तो मेरे यहाँ सब शक्तिशाली लोग हैं, सम्मान नेता है, सब लोग चाहते हैं जो मजबूत होता है तो हम अधिक बोझ लेके चले। तो होता है, ये तो लोकतंत्र हमारे यहाँ है। आदरणीय लालू प्रसाद जी की तरह नहीं है रे भाई। वो जानते हैं, वो कहते हैं कि 2 गो तूलो जी, 2 गो तूलो जी, 4 गो तूलो जी, चलम चलता कर देते हैं। ये सिचुएशन है हमारे यहाँ, ये सिचुएशन नहीं है, ये अंतर है। सिचुएशन पे एक बात और याद आ गई कि भाई चूंकि गठबंधन में है वो लोग, महागठबंधन है उनका, तो कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें और आरजेडी की बात करें सर, तो जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश जी, तो उनके सीट से आरजेडी ने भी एक कैंडिडेट उतार दिया है, कोई पासवान जी को। देखिए हुआ क्या है, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी डुअल पॉलिसी खेलने में बहुत माहिर आदमी हैं। और उनका तेजस्वी जी भी वही फिराक में रहते हैं। अभी देख लीजिए, एक दलित का बेटा उनके ही इंडी गठबंधन के कांग्रेस के सम्मानित पोस्ट पर जैसे वो बैठे कि नहीं, माननीय राजेश राम जी, और उन्होंने नॉमिनेशन कराने का काम किया कुटुंबा से। तो जैसे नॉमिनेशन कराए तो आदरणीय लालू प्रसाद जी जानते हैं, ये कहा कि जो है ना अपन एगो उतार दिए बगल से। तो ये तो जानते हैं कि दलित अब पिछड़ा यदि नेता बन जाएगा कि नहीं रे भाई, तो हमारे बेटा पछड़ जाएगा। ये दलित को सम्मान किए कहिया, ये जादू बंस के तो होवे नहीं किए, तो ये दलित भाई के कहां से होंगे रे भाई, मुसलमान भाई के कहां से होंगे। ये तो जान रहे हैं कि अरे भाई राजेश राम को मटिया मेट करो, जल्दी मिटाओ, और नहीं तो बिहार पर जो है ना आधा के भागीदारी हो जाएगा। हमारे बेटा के दुल्हा नहीं चुन रहा है, और वो बेचारे हमारे सोहनी जी फंस गए ये दोनों के मजाधार में। आपको मालूम है 1990 में आदरणीय लालू प्रसाद जी कांग्रेस को मटिया मेट करके आए थे। अब राहुल गांधी को याद आ गया कि अरे भाई इसी का पिताजी हमको मटिया मेट किया था, काहे नहीं अब हम शॉर्ट के इसको मटिया मेट कर दें। अभी देखिए पप्पू यादव को ये लोग खदेड़ के रखता है, वो जदू वंश का डायनामिक पर्सनालिटी है, लेकिन उसको बंदर बना दिया सब। लालू जी, देखिए मैं एक कहावत कहता हूं, बिलार कभी बिलार को पैदा होने नहीं देता है। आपको मालूम होना चाहिए, आप बचपन में देखे हैं कि नहीं, जब एक बिलार पैदा कर देता है तो बिलाई जो है ना 7 घर घुमाती है कि केहूंगे कर जान बचाओ भाई, लेकिन बिलार म्याओ म्याओ करके खोजले चलता है कि केने है कि ओकर नट्टी चापे, जबकि उसी का पैदा किया हुआ होता है। तो जस्ट लाइक हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का परिवार जो है, ये बिलार हो रे भाई, ये जादू बच के तो पनपना ही नहीं दिया, तो ये और लोगों का अपन पे देगा रे भाई। ये तो सब सिरिंज से खून खिंचवा करके पूरे बिहार के नौजवान को अभी देखिए नौकरी देने की बात करता है। ये बताइए अनपढ़ आदमी 9 पास कहता है कि हम सबके नौकरी दे देंगे। ये बताइए तो, भाई के भात ने बजनिया के पूरी, अरे थोड़ा लूटे से बची हवा तब न तू नौकरी देब। ये भविष्य दिखा के वर्तमान खराब कर रहा है बाबा। मैं आपको बता दूं कि आप देखे होंगे ज्योतिष को जानते हैं जी। ज्योतिष बेचारे कहते हैं कि आइए हम आपको पतरा देखते हैं जी। वो पतरा देखते हैं, वो कहते हैं कि भविष्य में 6 गो बेटा होगा, आप अमेरिका जाइएगा, आप 1 नंबर के आईएएस बनिएगा, लाइए छोड़ गया। अच्छा। तो भविष्य उनका और 6 गो बेटा होगा कि नहीं होगा, अमेरिका जाएगा कि नहीं जाएगा,
वो बेचारा आईएएस बनेगा कि नहीं बनेगा, प्रेजेंट में 100 रुपया उसका खींचा गया। तो भविष्य दिखा के ये प्रेजेंट खराब करने का फिराक में लालू परिवार। अरे भाई, ये तो ये अपना धन जो लूटा हुआ है, जो देश के अंदर में रिसोर्स को लूटा, गौ माता के चारा 960 करोड़ जो लूटा, और जो है ना आरसीटीसी में लाखों करोड़ रुपया लूटा रे भाई, और आईआरसीटी में लूट करके अभी देखिए कन्विक्टेड हो गया। ये 420 के पूरा परिवार जो है ना कन्विक्टेड। अब देख लीजिए दानापुर के सगुना मोड़ के पास 5 करोड़ रुपए काटा, 7.5 बीघा जमीन लिया, होटल देवे के बदल में जो है ना जमीन वहां लिया है सुजाता होटल के मालिक से। और उसमें जानते हैं 11,000 करोड़ का मॉल बना रहा है, उस पर हेलीपैड, 3 स्टार होटल, एशिया महादेश का सबसे बड़ा मॉल जो है ना लूट के पैसा से बनाए रे भाई। ये जब जब सरकार में आएगा कि नहीं तो लूटेगा, और बिहार के नौजवानों को भविष्य खेलेगा रे भाई। इसको इतनी अकुत संपत्ति से प्यार है, इनको मालूम हो गया है कि इतना कमा के ध दो कि बेटा हमारा हेलीकॉप्टर में उड़े, जब आइटम बम देश में गिरेगा तो हेलीकॉप्टर में उड़ेगा। ये जमीन पर ही लोग नहीं रहने देना चाह रहा है। ये है लालू परिवार रे भाई। आप लोग सुन लीजिए, मैं पूरे बिहार की सम्मानित जनता से मैं आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि समय रहते हुए खास करके जदूवंश हट जाओ रे भाई, अन्यथा जदूवंश की और मटिया मेट कर देता हूं। ये स्थिति है लालू प्रसाद जी का। ये लोग भविष्य दिखा के, पूरे जदूवंश को तो भविष्य दिखा के वर्तमान खराब कहिए दिया, और कहते हैं कि भाई जी लोग बचने पर खुश रहेला, इस सुविधा भोगी न आऊ। अजय दिन जदूवंश के बाल बच्चा पढ़ लिख जाओ, कान धो के जो है ना सीट पर से उतार दियो, तो ये जो है चरवाहा विद्यालय खोल दिए। देखिए इनका टैक्टिस, ये बहुत डायलामा जानते हैं। हाँ, देखे कि जदूवंश के चरवाहा विद्यालय भेजो। आप पूरा बिहार में घूमिए, कहीं जदूवंश कहीं है चरवाहा विद्यालय। वो कहते थे कि गैया भैंसिया चढ़ती जाए, मुनिया बेटिया पढ़ती जाए। क्या बात है। अपन बेटिया के एमबीबीएस, जिसको सुई नहीं देने आता है वो एमबीबीएस का टॉपर है, मीसा भारती। एक सिंगापुर में रहता है। तो ये सब भाई बनावटी बातें हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी इतना बड़ा दोहन और शोषण करने वाला, और कांग्रेस के परिवार आज तक के देश के अंदर में कोई पैदा नहीं हुआ है। तो चलिए, बातचीत हम कर रहे थे भूपेंद्र यादव जी से, प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इन्होंने सभी सवालों का बेबाकी से जवाब भी दिया है, और जो इनके अंदाज हैं वो काफी निराले हैं। तो आप देखा ही, आपने सुना ही कि किस तरह से ये बातचीत करते हैं। मित्रवत बातचीत इनकी एक खासियत भी है। बने रहिए, हम और लोगों से बातचीत करते हैं और उसके बाद बहुत जल्द आपके समक्ष हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।